अब देखिए ये लेक्चर 1 है कैलकुलस इन एनालिटिकल ज्योमेट्री का, जिसमें हमने कुछ डिफिनीशन और साथ साथ डोमेन और रेंज के कंसेप्ट को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपने कुछ रिकमेंडेड बुक्स आपको याद होनी चाहिए। ये बुक फॉलो होगी इस कोर्स में, थॉमस फेनी 16 एडिशन की कोर्स फॉलो होगी। तो सबसे पहले डिफाइन होगा क्या चीज़, सबसे पहले डिफाइन होगा कैलकुलस। देखिए ये जो कैलकुलस है इसमें हमारा मेन जो मकसद होता है वो चेंज ऑफ मोशन को डिस्कस करना होता है। इसकी मैंने कुछ एग्जांपल लिया। ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है ये असल में फोर्स मास और एक्सीलरेशन को क्या कर देती है, जोड़ देती है एक इक्वेशन के साथ, और वो इक्वेशन आपके सामने है F इक्वल टू ma। यानी अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए तो वो फोर्स का रिजल्ट मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक होगा। यानी एक तरह की मोशन है, जितना आप फोर्स लगाओगे इसी हिसाब से आपको चेंज नजर आएगा। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कैलकुलस की, क्योंकि हम यहां पे हम चेंज का मुशाहिदा कर रहे हैं। इसके बाद है प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए आप जब एक बाल को खींच देते हैं XY प्लेन में, यानी जब आप एक बॉडी को ऊपर की तरफ खींच देते हैं तो हर पॉइंट पे आपको एक मोशन में चेंज नजर आएगा। मसलन देखिए जब वो नीचे की तरफ गिरेगा पहले उसको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जब वो ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ जा रहा है, यानी एक चेंज आपको नजर आएगा। तो यहां पे हम चेंज ऑफ मोशन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इस वजह से ये मैंने दो बेस्ट एग्जांपल ली हैं कैलकुलस की। अब हम डिफाइन करेंगे फंक्शन को। देखिए आपने दो नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं। यहां पे जो मैं सिंबल यूज करूंगा ये एम्प्टी का, यानी सेट ए भी नॉन एम्प्टी है, कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, सेट बी में भी कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। तो हम इन दोनों सेट को ज्वाइन करेंगे एफ से, और ये जो एफ है वो फंक्शन बनेगा अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट बी के साथ कनेक्ट हो। कंडीशन नंबर 1, कैसा कनेक्ट हो, सेट ए का हर एक एलिमेंट एक मर्तबा बी के साथ हिस्सा ले, तो इसको बोलते हैं फंक्शन। यानी यहां पे मैंने दो कनेक्शन आपको बताए, एक तो ए का हर एक एलिमेंट हिस्सा लेगा बी के साथ, नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या होगी, ए के एलिमेंट से एक लाइन जाएगा बी की तरफ, तो इसको बोलते हैं फंक्शन। अब एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करते हैं। हमने दो सेट लिए हैं, दोनों नॉन एम्प्टी हैं, ठीक हो गया जी। अब देखिए अब आपको एक एफ गिवन है, एक रिलेशन, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि यह फंक्शन बनेगा कि नहीं। पहले हम क्या बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स को लेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 1 को पुट कर दो, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर, मान लो 1 आ गया। फिर आपने एक्स की जगह 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4। फिर आपने 3 पुट करना है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 आएगा, 9। तो मतलब क्या बना। अब अगर मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा तब आपको क्या होगा, क्लियर होगा कि फंक्शन बन रहा है कि नहीं। देखिए ये आपका सेट ए है और ये आपका क्या होगा, सेट बी होगा। मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है। जब 1 हमने फंक्शन में पुट किया तो इसका रिजल्ट 1 आ गया। 1 के ऊपर 1 कनेक्शन बन रही है, ये आपका एफ बन रहा है दरमियान में। 2 का करेंगे, 2 के ऊपर 4 बन रहा है, आप ऊपर देख सकते हैं। 3 के ऊपर 9 बन रहा है, आप ऊपर देख सकते हैं। तो हमारा जो, अगर आप देखें हमने दो कनेक्शन, अब हम चेक करेंगे कि एफ जो है वो फंक्शन बन रहा है या नहीं। इसका सिंपल टेक्निक ये है, अगर आप ए को देखें, ए जो है वो ईच एलिमेंट पेयर बना रहा है बी के साथ विद बी। अब सेकंड कंडीशन क्या होगी कि ए जो है वो यूनिक इमेज बनाएगा, यूनिक हिस्सा लेगा, किसके साथ, विद बी के साथ। अब आप देख सकते हैं हर एक से एक लाइन निकली है। पहले तो यह है कि हर एक हिस्सा ले रहा है, यानी 1 भी हिस्सा ले रहा है, 2 भी हिस्सा ले रहा है, तो कंडीशन 1 क्लियर हो गई। हर एक से एक लाइन निकली है, 1 से एक लाइन निकला है, 2 से एक लाइन निकला है, 3 से भी एक लाइन निकला है। तो इसका मतलब है कि एफ क्या बन रहा है, फंक्शन एग्जैक्टली बन रहा है। अब एग्जांपल नंबर 1 को देखें। एग्जांपल 1 क्या है, आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 1/x। आपसे दो चीजें मांगी जा रही है कि इस डोमेन एफ का फाइंड कर दे और रेंज भी एफ का क्या कर दे, फाइंड कर दे। तो देखते जाइए, इसकी सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अब देखिए डोमेन तो इसका सिंपल है। देखिए जो डिनोमिनेटर में x है ये असल में मतलब होता है डोमेन। अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, यानी डायरेक्ट अगर आप x की जगह 0 रख दे तो जो f अगर मैं पुट भी कर दूं आपके सामने 1/0, तो इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट आता है इन्फिनिटी, क्योंकि समथिंग के नीचे 0 मतलब इन्फिनिटी। मतलब है कि x की जगह मैं 0 नहीं रख सकता, तो इसका डोमेन बड़ा सिंपल आएगा। हम पूरा रियल रख सकते हैं लेकिन 0 नहीं रख सकते, तो मैंने 0 को निकाल दिया, यानी माइनस। या इस तरह लिखोगे, या एक और तरीका भी है, माइनस इंफिनिटी से लेकर, लेकिन माइनस इंफिनिटी ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट, 0 नहीं डाल सकते तो 0 के लिए भी ओपन, यानी छोटी ब्रैकेट का मतलब कि 0 नहीं रख सकते। फिर 0 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन 0 मतलब छोटी ब्रैकेट का मतलब है कि 0 नहीं रख सकते, पूरा ये रख सकते हैं। यानी यहां पे 0 नहीं है, यहां पे माइनस इंफिनिटी भी नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते, इंफिनिटी भी नहीं रख सकते, लेकिन और कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये इसका क्या मतलब निकला, डोमेन निकला, डोमेन। अब आते हैं इसके रेंज की ऊपर। रेंज भी इसका बड़ा सिंपल है। देखिए आपके सामने 0 का रिजल्ट नहीं आ सकता,
और कोई भी वैल्यू आ सकती है फंक्शन की, ठीक है, तो वो सेम रिजल्ट रेंज के लिए भी होगा, यानी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन ओपन इंटरवल जब भी यूज होगा तो वो वैल्यू, वो इंट वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स का स्क्वायर। क्या निकालना है? आपने डोमेन निकालना है और क्या निकालना है? रेंज निकालना है। अब देखिए, अब ये भी बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। सॉल्यूशन देके पहले डोमेन निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले डोमेन के ऊपर आएंगे। किसके ऊपर आएंगे? डोमेन के ऊपर। अब देखिए ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्योंकि एक स्क्वायर है। तो ये जब क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक असल में पॉलिनॉमियल होता है। कौन सा फंक्शन होता है? पॉलिनॉमियल। तो जब ये पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा तो ये बात नोट कर ले कि पॉलिनॉमियल के लिए जो डोमेन होता है वो पूरा रियल होता है। पूरा रियल लिखोगे आर या लिखोगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब इसके रेंज के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? रेंज के ऊपर, क्वेश्चन मार्क। अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, अगर x की जगह 0 रख दूं तो रिजल्ट होगा f ऑफ x की वैल्यू आपको क्या नजर आएगी? 0। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू रख दे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर नेगेटिव वैल्यू रख दे तो वो भी पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि इसकी x के ऊपर स्क्वायर है। यानी -1 रख दे पॉजिटिव 1, -2 रख दे पॉजिटिव 4। तो इसका मतलब ये बना कि f ऑफ x की सारी वैल्यू यानी 0 आ सकता है। तो इस वजह से क्लोज इंटरवल, लेकिन बकाया जितनी भी f ऑफ x की वैल्यू है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है। चूंकि इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं होती है तो इस वजह से ओपन इंटरवल। अब आएंगे नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। आपको f ऑफ x की वैल्यू गिवन है x का स्क्वायर रूट, आपसे मांगा जा रहा है डोमेन f और मांगा जा रहा है रेंज f। सॉल्यूशन देखते जाइए, इसका सॉल्यूशन भी बड़ा सिंपल सा होगा। आपको f ऑफ x की वैल्यू गिवन है x स्क्वायर रूट। पॉइंट क्लियर। जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन होगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी क्या फंक्शन होगा? स्क्वायर रूट फंक्शन होगा, तो हमेशा जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन होगा तो अंदर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी। तो इसका मतलब है कि x को तो डोमेन बोलते हैं, तो डोमेन मतलब ये होगा कि अब देखिए यहां पे इक्वालिटी है, यानी 0 आ सकता है तो क्लोज इंटरवल, और 0 से ज्यादा वैल्यू तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेकिन चूंकि इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं होती है तो इस वजह से ओपन इंटरवल। अब इसके रेंज के ऊपर आते हैं कि इसका रेंज क्या निकलेगा? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो 0 स्क्वायर रूट 0 होगा। ठीक हो गया। अब देखिए आपने खुद बताया कि पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, नेगेटिव वैल्यू तो आप रख नहीं सकते, डोमेन से आप खुद बता रहे हो। तो अगर मैं 2 रख दूं, 3 रख दूं, 4 रख दूं तो आपको कुछ ना कुछ स्क्वायर रूट की पॉजिटिव वैल्यू नजर आएगी। स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में नहीं होता, हमेशा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो इसका मतलब ये कि इसका जो रेंज होगा वो आएगा 0 आ सकता है, लेकिन बकाया सारी वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? आपको f ऑफ x की वैल्यू गिवन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। आपने निकालना है डोमेन f इसका और निकालना है रेंज इसका। अब देखते जाइए, सबसे पहले निकालते हैं इसका डोमेन। तो सॉल्यूशन देखें, तो डोमेन निकालेंगे सर। फंक्शन क्या है? आपका जो फंक्शन है वो है 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। मैंने आपको सिंपल क्या बताया कि अंदर की जो वैल्यू है, स्क्वायर रूट फंक्शन है तो अंदर की वैल्यू ले लो, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रख दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये उधर जाके पॉजिटिव बनेगा। अब देखिए 4 ग्रेटर आर इक्वल टू x, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि x 4 ग्रेटर है तो x को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब आप देखते जाइए अब क्या होगा सर। डोमेन इसका निकल आया, यानी 4 को मैं रख सकता हूं तो क्लोज इंटरवल, और 4 से कम वैल्यू तो वो तो पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी। अगर मैं x को x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करूं, मान लो ये 4 है, इधर 3 है, इस साइड पे जितनी वैल्यू है वो आ रही है, तो इस साइड पे जितनी वैल्यू वो आ रही है। इसका ये पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब ये भी पॉइंट क्लियर होगा। अब इसके आते हैं इसके रेंज के ऊपर। किस चीज के ऊपर आते हैं? रेंज के ऊपर। रेंज f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अपना फंक्शन उठा लो, f ऑफ x इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अगर मैं x को 4 दे दूं, मैं साइड पे 4 दे रहा हूं, तो 4 माइनस 4 0 स्क्वायर रूट, यानी f की वैल्यू 0 आ सकती है। लेकिन बकाया जितने भी वैल्यू है, क्योंकि आप नेगेटिव तो रख नहीं, नेगेटिव अगर आप रख रहे हैं तो वो दूसरे नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव बनती हैं। तो इसका जो रेंज होगा, रेंज इस f का आएगा, यानी 0 आ सकता है, और 0 के अलावा और कौन सी वैल्यू की? सारे पॉजिटिव वैल्यू। अब देखते जाइए, अब हम पढ़ेंगे साइमेट्रिक फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? साइमेट्रिक फंक्शन। साइमेट्रिक फंक्शन की बेसिकली हम साइमेट्रिक में पढ़ते हैं दो फंक्शन, एक को बोलते हैं इवन फंक्शन और दूसरे को बोलते हैं ऑड फंक्शन। ये आपके दो फंक्शन हो गए जी। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे इवन फंक्शन को। तो देखते जाइए, ये मैं डिफाइन कर रहा हूं इवन फंक्शन। ये क्या डिफिनेशन है इवन फंक्शन की?
अब सबसे पहले हम एक फंक्शन लेंगे, लेट एफ बी अ फंक्शन। हमने एक फंक्शन उठा लिया एफ, लेट एफ बी अ फंक्शन, लेट एफ बी अ फंक्शन, हमने एक फंक्शन उठा लिया एफ। तो फिर ये एफ जो होगा इवन होगा, देन एफ इज कॉल्ड, एफ को बोलोगे इवन फंक्शन। एफ क्या बनेगा? इवन फंक्शन। कब इवन बनेगा? अगर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी एक्स में एफ में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया जाए, वो आपको रिजल्ट दे एफ ऑफ एक्स। एग्जाम्पल से काम लेते हैं जी। एग्जाम्पल इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा आएगा। अगर आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी जाए एक्स स्क्वायर और आपसे पूछा जाए चेक वेदर एफ इज इवन, कि एफ क्या इवन है या नहीं, क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। तो इसका तो बड़ा सिंपल सा आंसर है जी। आप अपना उठाओगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स की जगह माइनस एक्स को पुट कर दोगे। मैंने ऊपर माइनस एक्स पुट किया, ये ऊपर माइनस एक्स का स्क्वायर का मतलब माइनस एक्स को 2 टाइम मल्टीप्लाइड कर दो, तो माइनस और माइनस प्लस बनेंगे और आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर जो है ये क्या है? एफ ऑफ एक्स है। ये जो है ये एफ ऑफ एक्स है। अब अगर आप इस कंडीशन को देखे, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो इसका मतलब है कि एफ जो है इंप्लाइज क्या फंक्शन बना? इवन फंक्शन बना। और ये सिमेट्री की पहली टाइप हो गई। अब हम पढ़ेंगे कुछ अलग। ठीक हो गया जी। अब देखिए सिमेट्रिक की खूबी क्या है। अब मैं अगर इसका डायग्राम खींचूं आपके सामने, ये इसका डायग्राम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक हो गया जी। वो हमेशा y के ऊपर सिमेट्रिक बनेगा। किसके ऊपर सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक का मतलब क्या है? y के ऊपर सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि इसका कुछ ब्रांच सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और कुछ ब्रांच फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये भी पॉसिबल है कि उसका कुछ ब्रांच थर्ड में आ जाए, और लेकिन होगा y के ऊपर, इस y के ऊपर वो जरूर होगा। ठीक हो गया जी। ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। बस ये चीज थी इस स्लाइड में। नेक्स्ट देखते हैं। और अब हम डिफाइन करेंगे ऑड फंक्शन को। किसको डिफाइन करेंगे? ऑड फंक्शन को। ये भी बड़ी सिंपल सी डिफिनेशन होती है जी, ऑड फंक्शन। देखिए आपने एक फंक्शन उठा लेना है जी। सर उठा लेते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन। मैंने एफ को एक फंक्शन उठा लिया जी। ये एफ आपका एक फंक्शन है जी। देन एफ इज कॉल्ड, एफ को कहोगे, देन एफ इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। एफ क्या बनेगा? ऑड फंक्शन बनेगा। अगर 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 क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए? एफ में एक्स की जगह माइनस एक्स को पुट किया जाए, रिजल्ट आ जाए माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इस चीज को एग्जांपल से वाज़ेह करते हैं जी। ठीक हो गया जी। फिर एक मैं आपको रिमार्क दूंगा, अब देखते जाइए। एग्जांपल क्या होगा सर? अगर मैं ले लूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब और मैं से ये पूछा जाए कि चेक वेदर एफ इज ऑड, कि क्या एफ ऑड है, तो सोल्यूशन क्या होगी सर? हम सिंपल अपने फंक्शन को उठा लेंगे। चलो जी, मैंने फंक्शन को उठा लिया, एक्स का क्यूब, एक्स में माइनस एक्स को पुट कर दो। जहां पे एक्स है उधर मैंने नेगेटिव एक्स को पुट कर दिया। अब ऊपर के नेगेटिव का मतलब होगा कि माइनस एक्स को 3 टाइम मल्टीप्लाइड कर दो। तो आप देख सकते हैं माइनस जरबे माइनस प्लस, प्लस जरबे माइनस माइनस, एक्स जरबे एक्स एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा? एक्स क्यूब। अगर आप एक्स क्यूब को देखें तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। आगे नेगेटिव, दूसरा माइनस एफ ऑफ एक्स। अब मैं मार्कर चेंज करके अगर आप इस कंडीशन को देखें और इस कंडीशन को देखें तो दोनों सेम आ गई। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है इफ इंप्लाइज होगा ऑड फंक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था जी। अब देखते जाइए। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखे। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा? अगर एफ ऑफ एक्स आपको दिया जाए साइन एक्स और आपसे पूछा जाए चेक वेदर इफ इज ऑड, क्या इफ ऑड है या नहीं, तो सॉल्यूशन देखते जाइए इसका भी। सबसे पहले फंक्शन को उठा लोगे। फंक्शन क्या है? साइन एक्स है। अब आपने एक्स की जगह माइनस एक्स को पुट करना है, तो मैंने पुट किया। अब फर्स्ट ईयर से आपने एक फॉर्मूला लिखा होगा, साइन माइनस बीटा इक्वल टू माइनस साइन बीटा। तो ये इसके ऊपर अप्लाई होगा नीचे वाला फॉर्मूला, तो नेगेटिव बार आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट होगा साइन एक्स। अगर आप इसको देखिए साइन एक्स, ये किसकी वैल्यू आ गई? एफ ऑफ एक्स की। तो आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये ऑड फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो इसका मतलब है कि एफ जो है वो कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, ऑड। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं जी। अगर आपको दिया जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और आपसे पूछा जाए चेक वेदर इफ इज ऑड, कि क्या इफ ऑड है, तो इसको चेक करने का क्या तरीका है वो तरीका देखते जाइए। अब आपने फंक्शन उठा लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह, इस एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दे। ये अगर आप इस एक्स को देखें तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है।
तो माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अब मैं मार्कर चेंज करके ये सर्कल लगा रहा हूं। अगर मैं इसको सर्कल लगाऊं तो आप देख सकते हैं ये ऑड की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो इसका मतलब है कि एफ जो है वो ऑड फंक्शन है। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं एक रिमार्क के ऊपर। रिमार्क क्या है? ये जो ऑड फंक्शन है, क्या बता रहा हूं जी, ये जो ऑड फंक्शन है इज साइमेट्रिक। वो हमेशा साइमेट्रिक होगा अबाउट ऑरिजिन। अबाउट ऑरिजिन यानी ऑरिजिन से होके गुजरेगा, यानी ऑरिजिन से होके गुजरेगा हमेशा के लिए। अब आप कहोगे कि सर वो किस तरह? अगर आप एक्स क्यूब को देखें, पहली एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर आप एक्स वाई प्लेन ले ले, आप देख सकते हैं इसका जो ग्राफ होता है वो उर्दू के चार की तरह होता है, इस तरह जो उर्दू का चार है। अब आप देख सकते हैं एक और चीज, ये किससे गुजर रहा है? ऑरिजिन से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा? तो रिमार्क भी आपको यही बता रहा है जी। एक और एग्जांपल लेते हैं जी ताकि रिमार्क क्लियर हो जाए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये जो साइन एक्स है इसका जो ग्राफ होता है वो सांप की तरह ट्रेवल कर रहा होता है, वो सांप की तरह मूव कर रहा होता है, यानी सांप की तरह होता है। इस तरह सांप होता है सांप, इस तरह सांप होता है सांप। अब अगर आप इसके ग्राफ को देखें तो आप देख सकते हैं ये ऑरिजिन से होके गुजर रहा है, यानी साइमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन का यही मतलब है कि वो हमेशा किससे गुजरेगा? ऑरिजिन से। अगर आप फर्स्ट एग्जांपल को देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स को, इसका जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। आप देख सकते हैं मैं इस डायग्राम को कुछ इस तरह से खींच रहा हूं। अब आप इसका डायग्राम देखिए, ये ऑरिजिन से होके गुजर रहा है। आप देख सकते हैं ये ऑरिजिन से होके गुजर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिक अबाउट क्या है? ऑरिजिन है जी। अब हम पढ़ेंगे एक और डिफिनीशन। ये डिफिनीशन है एब्सोल्यूट फंक्शन की। किसकी डिफिनीशन है जी? एब्सोल्यूट फंक्शन की। अब एब्सोल्यूट फंक्शन को देख के कि एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है, देखिए आपने एक फंक्शन लिया, मान लो कि एक फंक्शन अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी एब्सोल्यूट फंक्शन। एक फंक्शन को आप एब्सोल्यूट फंक्शन कहोगे एफ अगर देखिए एब्सोल्यूट फंक्शन कुछ इस तरह से होते हैं, इसकी शक्ल देख ले, शक्ल यानी एक्स के ऊपर दो लाइन ही होती है। अब देखिए इसकी डिफिनीशन क्या होगी? इससे निकलेगा पॉजिटिव एक्स अगर ये जो अंदर का एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर इससे निकलेगा जीरो अगर अंदर की वैल्यू जीरो हो। इससे निकलेगा नेगेटिव एक्स अगर अंदर की वैल्यू जीरो से कम हो। ठीक हो गया जी। अब इसका अगर जो ग्राफ लिया जाए, अगर इसकी ग्राफ की बात की जाए, इसका ग्राफ ये मैं एक्स वाई प्लेन लूंगा, देखते जाइए इस एक्स वाई प्लेन में क्या होगा। अगर मैं एक्स को जीरो दे दूं तो वो क्या कहता है कि इसका रिजल्ट जीरो होगा। अगर मैं एक्स को वन वैल्यू दे दूं तो वो कहता है कि इससे प्लस वन आएगा, यानी मैंने एक्स की वैल्यू वन रख दी तो रिजल्ट वन आ गया। अगर मैं एक्स की वैल्यू टू रख दूं तो टू पॉजिटिव है तो उसके ऊपर वैल्यू टू पॉजिटिव आ जाएगी। अगर थ्री रखा जाए तो इसके ऊपर इस तरह तीन आएगा। अगर नेगेटिव वन रख दिया जाए, अगर नेगेटिव वन, तो ये देखिए ये एक्स की जगह नेगेटिव वन, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या होंगे? पॉजिटिव वन आएगा इसका आंसर। तो ये पॉजिटिव वन, नेगेटिव टू के ऊपर पॉजिटिव टू, नेगेटिव थ्री के ऊपर पॉजिटिव थ्री। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डायग्राम है ये वी की फॉर्म में आता है। दोबारा नोट कर ले, हमेशा हमेशा एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ वी की शक्ल होती है जो इंग्लिश की अल्फाबेट है। अब देखते जाइए एग्जांपल नेक्स्ट एक और आएगा। और अगर आपको दिया जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एब्सोल्यूट और आपसे पूछा जाए ड्रॉ इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रा कर ले। ग्राफ सिंपल सी चीज है सिर्फ, ये आपने एक्स वाई प्लेन लिया, चलो जी, फिर क्या करोगे? एक्स की जगह अगर मैं वन रख दूं, एक्स की जगह अगर मैं वन रख, यानी मैंने वन रखा, मैं मार्कर चेंज करके आपको दिखा सकता हूं, मैंने वन रखा तो वैल्यू जीरो आ गई, ऑरिजिन आ गया। अगर यानी एक्स की वैल्यू मैंने वन रख दी तो रिजल्ट जीरो आ गया। अगर मैं एक्स की जगह टू रख दूं, ये मैंने टू रख दी तो रिजल्ट क्या आ गया? वन आ गया। थ्री रख दूं, थ्री माइनस वन टू आएगा ना, तो वो इस तरह आ जाएगा। ठीक हो गया जी। थ्री पे क्या होगा? टू होगा, फोर पे थ्री होगा, माइनस वन पे माइनस टू एब्सोल्यूट, माइनस टू माइनस वन माइनस टू एब्सोल्यूट प्लस टू आता है। तो इसका जो डायग्राम होगा वो मैं आपको दिखा सकता हूं, कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। बड़ा सिंपल है जी।